मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुस्लिम लड़कियों की मजहब से दूरी इर्तिदाद का सबब बन रही है। मुस्लिम मुआशरे के लिए लम्हा फिक्र। अकाबरीन मिल्लत व ज़िम्मेदारान बिलखसूस वालिदैन को तवज्जो देने की जरूरत। फिस्ताई ताकतें मुनज़्ज़म साजिश में मसरूफ। खातून रेसलर्स के साथ जिनसी हरासानी का मामला, एहतजाज के बावजूद साहिब इख्तिदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। जमहूरियत व सेकुलरिज्म खतरे में, MPJ का इजहार तशवीश। बिरादरान कौम के साथ इजलास। रंजल में देही कमेटी की जानिब से 24 CCTV कैमरों की तनसीब। इंचार्ज कमिश्नर CH प्रवीण कुमार ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि जराइम की रोकथाम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में कैमरों का अहम रोल होता है। इंटरमीडिएट नताइज का ऐलान। जिले में तलबा की कामयाबी का तनासुब 60% के लगभग रहा। तालिबात को एक बार फिर सबकत। कल SSC के नताइज का किया जाएगा ऐलान। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी का बयान। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुस्लिम लड़कियों की मजहब से बेजारी और इर्तिदाद को लेकर संगीन मसला और एक मुनज़्ज़म साजिश। फिस्ताई ताकतें शिद्दत से सरगर्म। मुस्लिम ज़िम्मेदारान मिल्लत के लिए लम्हा फिक्र और वालिदैन के लिए सवालिया निशान। क्या आपने अपने बच्चों को दीनी तालीमात से आरास्ता किया? अगर नहीं तो फिर आप अपने आप को मुसलमान क्यों कहते हैं? इर्तिदाद यानी मजहब इस्लाम से दूर होकर किसी दूसरे मजहब को इख्तियार कर लेने के मामलात मुसलसिल सामने आ रहे हैं। अक्सर कम उम्र लड़कियां इस संगीन जुर्म की मुर्तकिब बन रही हैं और लड़कियां किसी की मोहब्बत के फरेब का शिकार होकर मजहब बेजारी का इजहार कर रही हैं और इस्लाम से क़ता ताल्लुक़ करते हुए दिगर मज़ाहिब को कबूल कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके असबाब व मुहर्रिकात क्या हैं, इस पर संजीदगी से गौर करने और उसके तदारुक की फिक्र करने की शदीद तरीन अव्वलिन ज़रूरत है। दौरे हाजिर साजिशों का शिकार है। फिस्ताई ज़हन अनासिर सरगर्म हो चुके हैं। कम उम्र मजहबी तालीमात से नाआशना लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और उनको मोहब्बत के जाल में फंसाया जा रहा है। मोहब्बत का नशा सर चढ़कर बोलता है और जब यह नशा बोलता है तो इंसान में अच्छे या बुरे की तमीज़ एकदम ख़त्म हो जाती है। तो बात हो रही थी कम उम्र लड़कियों को रुझाने और उनको फंसाने की मखलूत तालीमी कॉलेजेस, कारोबारी इदारों और सरकारी इदाराजात के अलावा दिगर मराकिज़ पर फंसाने की, और ये मराकिज़ इन मकासद की तकमील का अहम जरिया बने हुए हैं। इंतहाई अखलाक व शराफत के साथ मुस्लिम लड़कियों को रुझाया और फंसाया जा रहा है और फिर इनको शादी की तरगीब दी जा रही है और फिर इनको मजहब से बेजार किया जा रहा है और फिर इस लड़की को इर्तिदाद के लिए राजी किया जा रहा है और ये लड़की इस कामयाब बहकावे का शिकार होकर अपने मजहब से गद्दारी कर रही है और अपने वालिदैन और अपने रिश्तेदारों के अलावा अपने माशरे के मुंह पर कालिक पोत कर दूसरे मज़ाहिब को इख्तियार कर रही है। इस तरह इन लड़कियों की बेवकूफ़ी से मुस्लिम तबके का विखार मजरू हो रहा है और साथ ही दूसरी तरफ इन लड़कियों का अंजाम भी इबरतनाक बन रहा है। कई ऐसे वाक़यात मंजर आम पर आ चुके हैं जहां लड़कियों ने अपने मजहब को छोड़कर दूसरे मजहब के लड़कों से इनके मजहबी रस्म व रिवाज के लिहाज से शादी कर ली थी और फिर शादी के चंद महीने बाद ही इन लड़कियों के महबूब यानी शौहरों ने इनको बेरहमी के साथ इबरतनाक अंदाज में हलाक कर दिया और जो लड़कियां अब भी जिंदा हैं वो भी अफसोसनाक जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन अब वो मजबूर व बेबस हैं। वो ना अपने शौहर को छोड़ सकती है, न दोबारा अपने मजहब में वापस आने की हिम्मत रखती है और न ही वालिदैन या माशरे में वापस आने की इनके पास कोई सूरत बाकी बची हुई है। लिहाजा किसी रखेल की तरह शर्मनाक जिंदगी गुजारना इनका मुकद्दर बन चुका है और अक्सर के शौहरों ने अपने मजहब की दूसरी लड़कियों के साथ शादी रचा ली और खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रहे हैं और इन गद्दार बेगैरत लड़कियों को इबरत का निशान बनाकर छोड़ चुके हैं। अब सवाल ये है कि हम जब ये बात जानते हैं कि किसी मोहब्बत के तहत नहीं बल्कि एक साजिश व मंसूबे के तहत मुस्लिम लड़कियों को फांसा जा रहा है, इनकी इज्जत व आबरू से खेला जा रहा है, तो फिर मुस्लिम माशरे में इस मामले के तदारुक के सिलसिले में कोई ठोस इक़दामात की मनसूबाबंदी क्यों नहीं की जा रही है? ऐसी भी इत्तलात
हासिल हो रही है कि इन बेखल लड़कियों को इनके महबूब ने धोखे के साथ किसी सुनसान मुकाम पर बुलाया और अपने दोस्तों के साथ इसकी इज्जत की धज्जियां बिखेर दी। अपनी लड़कियों को बेगैरती की जिंदगी गुजारने के लिए छोड़ दिया। इस तरह बात यूं हुई कि न ही खुदा मिला और न ही विसाले सनम, न इधर के रहे और न उधर के हम। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या किया जाए। हालिया कुछ अरसे से मुस्लिम मजहबी प्लेटफॉर्म मुतहर्रिक हो चुके हैं। मनसूबाबंदियाँ की जा रही हैं, पुरजोश तकारीर के जरिए इस्लाह माशरा की बात की जा रही है, लेकिन किस तरह माशरे की इस्लाह की जाए, किस हिकमत अमली को मदून किया जाए और किस मनसूबाबंदी के तहत काम को आगे बढ़ाया जाए, इस पर गौर व फिक्र का फुकदान नजर आ रहा है। हाल ही में जमीयत उलमा निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ बिन्ते हव्वा के उन्वान से मुनक्किद किया गया था, जिसमें मुफस्सिर कुरान मौलाना ग़ियास रशादी सदर सफ़ा बैतुल माल ने बाज़ अहम तरीन नुकात पर मुतवज्जा फरमाया। उन्होंने कहा कि दीनी तालीमात की कमी अखलाकी इन्हतात की वजह बनी हुई है और ऐसी ही मुफस्सिल बात जुमा के खुतबे में रज़ा बेग मस्जिद में मौलाना जावेद बेग उमरी ने कही थी और कहा था कि अब उम्मत की माँ और बेटियों को दीनी तालीमात से आरास्ता करने की मुनज़्ज़म मसाई की ज़रूरत है। मदरजात निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए और मिल्लत की माँओं और बेटियों को दीनी तालीमात से आरास्ता किया जाए। मौलाना ग़ियास रशादी ने कहा कि एक मुकाम पर जमा 600 ख़वातीन में से सिर्फ 6 या 7 ख़वातीन को ही सूरह फातिहा याद थी, बकिया तमाम कुरानी तालीमात से बेबहरा व महरूम थी। ये हमारी मिल्लत का अजीम तरीन अलमिया है कि जिसकी गोद में मिल्लत का मुस्तकबिल परवान चढ़ता है, वही दीनी तालीमात से ना आशना है। दूसरी तरफ वालिदैन भी अपनी औलाद से गफलत बरतते हैं। उनको आला असली तालीम तो दिलाते हैं, लेकिन दीनी तालीम से बेबहरा रखते हैं, तो फिर बिगाड़ कैसे नहीं आएगा। और साथ ही बेशतर वालिदैन इस गफलत का शिकार रहते हैं कि इनकी बेटी दुनिया की सबसे पारसा व बाइफ़्फ़त लड़की है और बकिया दिगर तमाम लड़कियां आवारा मिजाज हैं। इनकी ये गलत फहमी उस वक्त दूर होती है जब इनकी बेटी किसी खैर के साथ फरार हो जाती है और दीन से इर्तिदाद की मुर्तकिब बन जाती है। लिहाजा ऐसे वालिदैन को गफलत से बेदार होना होगा और अपनी औलाद खवा हो बेटा हो या बेटी, उन पर गहरी नज़र रखनी ही होगी और उनको दीनी तालीमात से आरास्ता करना होगा, वरना औलाद किसी दिन इनका मुँह काला करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। ज़रूरत है कि हम मस्जिद कमेटी के तहत दीनी मराकिज़ कायम करें, साथ ही तालीम बालिगान के तहत दीनी सेंटर्स का क़याम भी अमल में लाएं और बिलजबरी से ही मिल्लत की नौखैज़ नस्ल को दीन की तालीम से आरास्ता करने की मुनज़्ज़म कोशिश की जाए, वरना मुस्लिम माशरा तबाही व बर्बादी की गहरी दलदल में गर्क होने को तैयार है और मुस्तकबिल में मातम ही हमारा मुकद्दर बन जाएगा। अल्लाह हमें महफूज रखे और अक्ल सलीम से सरफराज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आजाद व जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान में मुल्क के तमाम शहरियों को एकसा हुकूक व इंसाफ हासिल है। इस मुल्क में किसी को भी मनमानी करने और शहरियों को इंसाफ व हुकूक से महरूम करने की इजाजत नहीं है, लेकिन जिनसी हरासानी का शिकार हरियाणा और दिल्ली के रेसलर्स की शिकायत को नजरअंदाज करना अफसोसनाक बात है। एमपीजे के इजलास से शुरा के खिताबात। मुल्क के बिगड़ते हुए बदतरीन हालात और कमजोर अफराद पर मजालिम के मुसलसिल वाक़यात और एक तरफा मनमानियों के खिलाफ आज संजीदा फिक्र तंजीमों की जानिब से मजम्मत की गई और एक अहम मशावरत इजलास मुनक्किद किया गया और इस बात पर गौर व फिक्र किया गया कि आज हर धर्मी और मनमानी के इख्तिदार के रवैये के खिलाफ क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाए। इस अहम प्रोग्राम में एमपीजे के रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम तरीन मेहमानों में मादेगा फोरम के कायद राज गगन, एमआरपीएस के सिद्धिरामलू, दलित कायद आनंद, सद्भावना फोरम के राजू, विवेकानंद सोसाइटी के सदर रुपेश रेड्डी, अम्बेडकर संगम कायद रामलू के अलावा रंजीत एडवोकेट और दिगर शामिल थे। एमपीजे के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा इस प्रोग्राम की इनेकाद में जिला कोऑर्डिनेटर एमपीजे शेख हुसैन, जिला सदर एमपीजे मोहम्मद जहीरुद्दीन और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुजात अहमद ने अहम रोल अंजाम दिया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल अजीज ने कहा कि हरियाणा और दिल्ली के रेसलर्स ने मरकजी हुकूमत के कायदीन पर जिनसी हरासानी और डराने धमकाने के संगीन इल्जाम आयद किए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है, इसमें मनमानियों और हुकूक व इंसाफ से
महरूम करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। ऐसी किसी भी कोशिशों की हम सख्ती से मजम्मत करते हैं और उन खातून पहलवानों के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हैं। इमरा बैंकॉट हॉल के अंदर एक कुल जमाती मुशावरती इजलास मुनक्किद किया गया, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि हरियाणा से और दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी बाल बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खिलाड़ियों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो जिनसी ज़्यादती हुई है और फिर उनके साथ जिस तरह का मामला रवा रखा गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, गोया कि उन तमाम वाक़यात की मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना शिद्दत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ उसकी मजम्मत करता है। उसी मजम्मत के सिलसिले में हमने यहाँ पर सारे ही लोगों को बुलाया। करीब 2 घंटे तक इस मौजू पर गुफ्तगू करते रहे। मैं आज की गुफ्तगू का हासिल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, ये मेरी प्रेस ब्रीफिंग भी है और साथ ही साथ ये दरअसल एक मैसेज भी है ताकि लोगों तक पहुँचे। पहली बात, एक सवाल आया था, उस वक्त भी आया था, आज भी आता है कि ये जो खिलाड़ी है उन्होंने एक ज़माने के अंदर आपकी बीजेपी का साथ दिया था, आज ये लोग मसाइब का शिकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत ही साफ अंदाज से प्रेस के सामने, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस का किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जिन लोगों ने जो किया है वो उस अंजाम को पहुँचेंगे, लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, आज अगर कोई मजलूम है हम उसकी तारीफ करेंगे। భారతదేశంలో మహిళా క్రీడాకారులు రెస్లర్స్ మీద జరుగుతున్నటువంటి లైంగిక దాడికి ఆరోపణల మీద జరుగుతున్నటువంటి ముఖ్య కార్యకర్త బజరంగ్ పునియా నాయకత్వంలో జరుగుతున్నటువంటి ఒక పెద్ద ఎత్తున నిరసన జ్వాల ఏదైతే ఉందో దాన్ని మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎంపీజీ ఆధ్వర్యంలో రేపు శుక్రవారం రోజున అన్ని కలెక్టరేట్ల వద్ద నిరసన కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున చేపట్టడం జరుగుతుంది। रंजल मंडल मुस्तकिल पर मुकामी अफराद ने 24 सीसी कैमरों की तंसीब अमल में लाई। आज इंचार्ज कमिश्नर पुलिस CH प्रवीण कुमार ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि एक CCTV कैमरा 100 पुलिस मुलाजिमीन के बराबर कारआमद है और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। रंजल मंडल मुस्तकिल पर मुकामी अफराद ने पुलिस की ख्वाहिश पर अपने गाँव में अहम मकामात पर CCTV कैमरों की तंसीब पर इत्तेफाक किया और रंजल के 24 अहम मकामात पर CCTV कैमरों की तंसीब अमल में लाई। इन कैमरों का आज इंचार्ज कमिश्नर पुलिस CH प्रवीण कुमार ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कैमरों की तंसीब पर गाँव के जिम्मेदारान और आवाम की जबरदस्त सताइश की और कहा कि दौरे हाजिर में CCTV कैमरों की तंसीब से जराइम पेशा अफराद में खौफ और दहशत का माहौल बन गया है और वो जराइम की अंजामदेही में खौफ महसूस करते हैं। लिहाजा जराइम के तनासुब में इन मुकामात पर भारी कमी देखी गई है जहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। इंचार्ज कमिश्नर ने कहा कि एक CCTV कैमरा 100 पुलिस मुलाजमीन के बराबर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो जुर्म सरजद करते हुए कैमरों की कैद में आ जाए। उन्होंने कहा कि दीगर अहम मकामात पर भी CC कैमरों की तंसीब की फिक्र की जाए ताकि माशरा जराइम पेशा अफराद से महफूज रह सके। CP ने तलखीन की कि आपको हंगामी हालत में पुलिस की मदद करनी चाहिए और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाना है तो फिर डायल 100 पर कॉल करें और पुलिस की मदद हासिल करें। CP ने कहा कि माशरे को जराइम से पाक रखने की जिम्मेदारी पुलिस के साथ साथ आवाम पर भी आयद होती है। लिहाजा कहीं भी कोई गैर कानूनी सरगर्मियां नजर आए तो इसकी इत्तला फौरी पुलिस को दें और जिम्मेदार शहरी होने का हक अदा करें। उन्होंने कहा कि पुलिस आवाम के साथ फ्रेंडली पुलिस का रवैया अख्तियार कर रही है, लिहाजा पुलिस के साथ दोस्ताना माहौल में काम करें। इस प्रोग्राम में ACP बोधन किरण कुमार के अलावा स्पेशल ब्रांच CI श्रीसेलम, बोधन रूरल CI श्रीनिवास राव, रंजल SI P सायन्ना, रंजल तरक्याती कमेटी के जिम्मेदारान, मुकामी सरपंच और दीगर कायदीन इस प्रोग्राम में शरीक थे। చిన్న చిన్న పట్టణంలో కూడా అఫెన్సెస్ వల్ల లేదా గొడవల వల్ల అభివృద్ధి ఆగిపోయి అక్కడ నుండి వర్షిపోయే పరిస్థితి ఉంటుందా మీకు తెలుసు। ఇక్కడ చాలా పట్టణాలు, ఉదాహరణకు బైంసాలాంటి పట్టణంలో కూడా 2 వర్ష గొడవల తర్వాత చాలా మంది నిజామాబాద్ రావడము, నిర్మల్ రావడము, నాందేడ్కి వెళ్ళిపోవడము చేసినారు। చిన్న చిన్న బిజినెస్ మ్యాన్స్ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు। అది మళ్ళీ ఇటీవల కాలంలో కొంత బిజినెస్ పుంజుకోవడానికి అవకాశం ఉంది, మళ్ళీ సేఫ్టీ మళ్ళీ ఏదైనా గొడవలు అయితే ఆ ప్రాంతంలో చిన్న విలేజెస్ అయినా కానీ అఫెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది। కాబట్టి
ప్రజలందరూ ఒక ధైర్యంగా ఉండాలంటే ప్రజలందరూ వారి యొక్క వ్యాపారాలను కావచ్చు, వారి యొక్క డే టు డే లైఫ్ను లీడ్ చేయాలన్నా కానీ ఈ సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు అనేది తప్పనిసరిగా జరగాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని వీళ్ళందరూ కూడా మరొకసారి నేను ఈ గ్రామస్తులందరినీ అభినందించడం జరుగుతూ ఉంది. ఇలాంటి ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ ఎంచుకొని నన్ను ముఖ్యంగా ఆహ్వానించినందుకు, ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమానికి నేను కూడా అటెండ్ అయినందుకు నాకు కూడా ఒక రకమైనటువంటి సంతోషంగా ఉంది. కాబట్టి మరొకసారి గ్రామ ప్రజలందరినీ అభినందిస్తూ, అదేవిధంగా దీన్ని మోటివేట్ చేసినటువంటి ఎస్ఐని, సిఐని, ఏఎస్పీను, తర్వాత ఇక్కడ పనిచేసే పోలీస్ స్టాఫ్ అందరినీ కూడా మరొకసారి అభినందిస్తూ ముగిస్తున్నాను. 10 किलो गांजा मुंतकिल करते हुए 2 अफराद को टास्क फोर्स टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीपी पुलिस ने मुलजिमीन को मीडिया के सामने पेश किया और तमाम तफसीलात पर रोशनी डाली। इंचार्ज कमिश्नर पुलिस सीएच प्रवीण कुमार की हिदायत पर टास्क फोर्स निजामाबाद मुतहरिक है और गैर समाजी अनासिर और कारोबारियों के खिलाफ सरगर्म हो चुकी है और मुख्तलिफ मुकामात पर तेज रफ्तार धावे करते हुए गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। वन टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में टास्क फोर्स सीआई वेंकटेश की क़यादत में टास्क फोर्स अमले ने गांजे के कारोबार में मुलविस 2 अफराद को इस वक्त गिरफ्तार किया जब ये लोग गांजा मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। टास्क फोर्स ने एक मोटरसाइकिल पर गांजा मुंतकिल करने की कोशिश करने वाले 2 अफराद जिनकी शनाख्त सुधीर साकिन डिजपल्ली और शहबाज साकिन नांदेड़ की हैसियत से की गई है, इनको रंगे हाथों पकड़ लिया और वन टाउन पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। बादिजा एसीपी निजामाबाद किरण कुमार ने इस केस से मुताल्लिक तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों और कारोबार पर पुलिस सख्त रवैया इख्तियार करेगी और खातियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आवाम से पुलिस का ताउन करने की ख्वाहिश की और कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों की पुलिस को फौरी इत्तला दी जाए। నిజామాబాద్ పట్టణంలో గాంజా చాలామంది పిల్లలు తీసుకుంటున్నారని, అందులో కొందరు అడిక్ట్ అయ్యారని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. దాని మీద ఈ సప్లై చేసే ఫెలోస్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి అమ్మే నేరస్తులను పట్టుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మార్నింగ్ ఒక స్పెషల్ రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఒక టీం ఫామ్ చేసి పంపడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఒక బైక్ మీద వెళ్తున్న 2 నేరస్తులను ఉదయం 9:30కి నిజామాబాద్ టౌన్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళు వచ్చేసి ఒకతను మహమ్మద్ షహబాజ్ అండ్ చెన్నీలి సుధీర్ అని ఇద్దరు. షహబాజ్ అనేవాడు సప్లయర్, ఈజ్ ఫ్రమ్ నాందేడ్ నుంచి ఇక్కడి వాళ్ళకు సప్లై చేస్తాడు. తర్వాత ఇక్కడ సుధీర్ అనేవాడు ఇంకొంతమందితో కలిసి ఇక్కడ పిల్లలకి చిన్న స్మాల్ ప్యాక్స్ చేసేసి కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి ఇంకా అదర్ యంగ్ యూత్ పిల్లలకి అమ్మడం జరుగుతుంది. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 5 बैग्स सीज చేయడం జరిగింది। रियासती वजीर आला ने खवातीन के लिए आरोग्य महिला स्कीम का आगाज किया था। जिला कलेक्टर निर्मल ने भैंसा में इस स्कीम पर अमलावरी का जायजा लिया और अमले को खवातीन की सेहत पर तवज्जो देने की हिदायत की और खवातीन से इस स्कीम से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। आलमी यौम खवातीन के मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आरोग्य महिला स्कीम को मुतारफ करवाया गया था। इस स्कीम का मकसद तेलंगाना के सरकारी UPHC अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में हर मंगल को खुसूसी तौर पर खवातीन की सेहत की तशखीस करना और उनको मुकम्मल तिब्बी इमदाद फराहम करना है। आरोग्य महिला स्कीम के तहत तमाम उम्र की खवातीन को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए तमाम सरकारी अस्पतालों व हेल्थ सेंटर में आरोग्य महिला प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस स्कीम के तहत खवातीन के 57 किस्म के अमराज के टेस्ट जिनमें शुगर, ब्लड प्रेशर, खून की कमी, आम तिब्बी टेस्ट, छाती के कैंसर की स्कैनिंग जैसी खिदमत की फराहमी के अलावा दीगर तिब्बी इमदाद की फराहमी का मंसूबा भी शामिल है। तेलंगाना हुकूमत ने खवातीन की सेहत और सेहत की खुसूसी निगहदाश्त व तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस स्कीम का आगाज किया है। इस जिम्मन में भैंसा शहर के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वाक़े कुंटा एरिया का निर्मल जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी ने दौरा करते हुए आरोग्य महिला स्कीम के जरिए खवातीन को पहुंचाई जा रही तिब्बी सहूलतों और इलाज की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने तमाम नर्सिंग अमले को इस स्कीम के मुतालिक खवातीन में शौर बेदारी करने और इलाज के लिए आने वाली खवातीन को तमाम सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। बादजा निर्मल जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी ने मारवाड़ी हाल में मुनक्किदा कंटी वेलगो सेंटर का दौरा करते हुए इस प्रोग्राम पर अमलावरी का जायजा लिया। इस मौके पर भैंसा डिप्टी DMNHO और डॉक्टर इद्रीस गौरी, भैंसा तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी और डॉक्टर कलीम के अलावा महकमा हेल्थ के ओहदेदारान व मुलाजिमीन की कसीर तादाद मौजूद थी।
सैफरान बिरयानी एंड ईरानी चाय सेंटर का मेयर बल्दिया नीतू किरण के हाथों इफ्तिताह। कपिला होटल के करीब एसआर मलया कॉम्प्लेक्स में इस सेंटर का आगाज किया गया, जहां जायकेदार बिरयानी के अलावा फरहत बख्श ईरानी चाय भी ग्राहकों के लिए दस्तयाब रहेगी। सैफरान बिरयानी एंड ईरानी चाय सेंटर का मेयर बल्दिया नीतू किरण के हाथों शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में निजामाबाद ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बोबली नरसिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उनके अलावा दिगर अहम मेहमानों में अरुण कुमार, कॉर्पोरेटर हेमलता अकुला श्रीनिवास शामिल थे। इस बिरयानी सेंटर व ईरानी चाय सेंटर के मालिकीन अब्दुल रहीम खान और शेख साजिद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने कहा कि शहर निजामाबाद में भी हमाजाहत तरक्की के सिमत गामजन है। अब हैदराबाद की तर्ज पर निजामाबाद में भी मुख्तलिफ किस्म के कारोबार शुरू किए जा रहे। बिल्कुल ही एक नए अंदाज पर सैफरान बिरयानी एंड ईरानी चाय सेंटर का आगाज भी उसी सिलसिले की कड़ी है। यहाँ पर खाने और पार्सल की सर्विस भी ग्राहकों को फराहम की जा रही है। जायकेदार खानों के शौकीन अहबाब इस सेंटर से रुजू होकर अपने जायकों की तकमील कर सकते हैं। इस सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर अकील अहमद नियाजी, एडिटर दक्कन न्यूज और सारा ट्रेडर्स ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और सोफी मोहम्मद आबिद हुसैन, शमा नियाजी ने कारोबार में तरक्की व बरकत के लिए दुआ की। 10वीं जमात के नताइज कल दोपहर 12 बजे जारी किए जाएंगे और ये नताइज रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी जारी करेंगी। इसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। एसएससी के पब्लिक इम्तिहानात के नताइज कल जारी किए जाएंगे। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी दोपहर 12 बजे 10वीं जमात के नताइज जारी करेंगी। बोर्ड एसएससी मास, मेमू, रोल नंबर ऑनलाइन bsctelangana.government.in पर जारी करेगा। हुकाम ने 10वीं जमात के नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। एक बयान में बताया गया है कि 10वीं जमात के नताइज 10 मई को जारी होने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। इन इम्तिहानात की जवाबी पर्चों की जांच पहले ही मुकम्मिल हो चुकी है। नताइज की प्रोसेसिंग भी हाल ही में मुकम्मिल की गई है। इसके साथ ही हुकाम ने नताइज के इजरा के इंतजामात मुकम्मिल कर दिए हैं। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात 3 से 13 अप्रैल तक मुनक्किद हुए थे। इंटर के इम्तिहानात 15 मार्च से 4 अप्रैल तक मुनक्किद हुए थे और इन इम्तिहानात में 7,39,493 तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की थी। वाज़ेह है कि 3 से 11 अप्रैल तक 10 इम्तिहानात हुए थे, जिसमें 99% तलबा ने 10वीं के इम्तिहानात में शिरकत की। 10वीं जमात के इम्तिहानात के लिए 4,86,194 रेगुलर तलबा ने दरख्वास्त दी, जबकि 4,84,384 ने इम्तिहानात लिखे। 1,809 अफराद इम्तिहान में शरीक नहीं हुए थे। 443 प्राइवेट तलबा ने अप्लाई किया, लेकिन सिर्फ 191 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। आज इंटरमीडिएट नताइज का ऐलान हुआ। जिला निजामाबाद में कामयाबी का तनासुब 60% के लगभग रहा। फिर एक बार तालिबात ने नताइज में सबकत हासिल की। जिला इंटर तालीमी ओहदेदार रघुराज का बयान। हर बार की तरह इस बार भी इंटरमीडिएट के नताइज में लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया। आज रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान हुआ और जिला निजामाबाद में इंटर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कामयाबी का तनासुब 60% के लगभग रहा। इस जीवन में जिला इंटर तालीमी ओहदेदार रघुराज ने अपने एक बयान में बताया कि इस दौरान नताइज में लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया और कहा कि इम्तिहानात में कामयाबी हासिल न करने वाले तलबा मायूस न हो और 4 जून से शुरू होने वाले एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में शिरकत करें। फेल होने वाले तलबा के लिए 4 जून से सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा और इम्तिहानात के लिए फीस की तफसीलात और टाइम टेबल का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। सीएम केसीआर मुतादिद खूबियों के मालिक है। वो अपने सेकुलरिज्म के लिए मुल्क भर में मारूफ है। तश्कील तेलंगाना से रियासत हर रोज तरक्की के सिम गामजन है। पिछले 8.5 सालों में रियासत तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की हासिल की है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। उससे मुतासिर होकर बीजेपी और बीएस पार्टी की बड़ी तादाद ने रियासती वजीर विमला प्रसाद रेड्डी की क़ियादत में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और कारकुनान का खिताब। वेलपुर हल्के के मौजा कुकनूर के बीजेपी और बीएसपी पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद ने आज रियासती वजीर विमला प्रसाद रेड्डी की क़ियादत में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर रियासती वजीर विमला प्रसाद रेड्डी ने उन तमाम कारकुनों को गुलाबी रुमाल पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती वजीर विमला प्रसाद रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि वजीर आला केसीआर की क़ियादत में रियासत के लिए किए जा रहे तरक्याती कामों को देखकर और मुतासिर होकर हुक्मरान जमात के कारकुनान की बड़ी तादाद पार्टी में
शामिल हो रही है। बाद अज़ा तमाम कारकुनान ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि हम एक ऐसी पार्टी से जुड़ रहे हैं जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है और रियासत तेलंगाना ने जो 8.5 वर्षों में तरक्की हासिल की है उसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। तेलंगाना रियासत ने गैर मामूली तरक्की हासिल की है। इस मौके पर मार्फेड चेयरमैन एम गंगा रेड्डी, डॉक्टर मधुशेखर, सुरेश, वाइस एमपीपी, सरपंच लिम्बाद्री व दीगर कायदीन मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में ग्राम पंचायत अमला, इलेक्ट्रिशियंस, हेल्पर्स, ट्रैक्टर ड्राइवर्स, मजदूर और सफाई कारकुनों के जरिए रियासत गिर सतह पर शुरू की गई हड़ताल को काफी दिन गुजर चुके हैं, मगर रियासती हुकूमत इस एहतजाज व हड़ताल को नजरअंदाज कर रही है। तेलंगाना बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के मुश्तरका निजामाबाद जिला सदर अब्बागोनी अशोक गौड़ का बयान। ग्राम पंचायत वर्कर्स अपने मुतालबात को लेकर रियासत की सतह पर एहतजाजी धरने मुनाजम कर रहे हैं। आज बालकोंडा हलके में ग्राम पंचायत वर्कर्स के एहतजाजी कैंप पर तेलंगाना बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के मुश्तरका जिला निजामाबाद सदर अब्बागोनी अशोक गौड़ ने पहुंचकर हिस्सा लिया और तायद व हिमायत का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने तहसील ऑफिस के रूबरू अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना में ग्राम पंचायत अमला, मजदूर, इलेक्ट्रिशियंस, हेल्पर्स, ट्रैक्टर ड्राइवर्स और सफाई वर्कर्स का एहतजाज बिल्कुल जायज है। उन वर्कर्स को माहाना उजरत कम मिलने से उनका जीना दूभर हो गया है। कम तनख्वाहों में उनका गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। लिहाजा रियासती हुकूमत वर्कर्स के मसाइल की यकसवी करे और उजरतों में इजाफे के साथ साथ हेल्थ कार्ड, ESIPF को लागू किया जाए और ज़ईफ अफराद को बरतरफ करने के बाद उन्हीं के खानदान वाले को मुलाजिमत फराहम करे और उनके काम के बोझ को कम किया जाए। हुकूमत इन तमाम मुतालिबात की तकमील को यकीनी बनाए ताकि वर्कर्स अपना गुजर बसर आराम से कर सके और ये एहतजाज मुतालिबात की तकमील तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में अशोक गौड़, दासरी मूर्ति, सतीश, रंजीत, साईराम व दीगर मौजूद थे। वियोस का एहतजाज आज 16वें दिन में दाखिल हो गया। इस एहतजाज को अवामी तंजीमों के कायदीन की जानिब से तायद व हिमायत। आरमोर हल्के में वियोस की जानिब से किए जा रही हड़ताल आज 16वें दिन में दाखिल हो गई। आज इस एहतजाज को अवामी यूनियन के रहनुमाओं ने तायद व हिमायत का इजहार किया। इस मौके पर IKP के रहनुमा व दीगर अवामी यूनियन के रहनुमाओं जिनमें वेंकटेश और एलया ने कहा कि वियोस अपने जायज मुतालिबात की तकमील के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत उनके मुतालिबात को तस्लीम करे और मुतालिबात की तकमील तक वियोस की तायद में हम उनके साथ बराबर है। इस प्रोग्राम में वियोस के अलावा अवामी तंजीमों के यूनियन के अरकान व दीगर मौजूद थे। ఈ రోజుకి వారి వివోఏలు గత 16 రోజుల నుంచి సమ్మె చేస్తున్నా మరి ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు లేదు। మరి ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఈ వివోఏలు మరి సమాచారాన్ని సేకరించడంలో ముందు భాగంలో ఉంటారు। మన పిల్లలకు టీకాలు వేయాలన్నా మరి మహిళా సంఘాలు లోన్ రావాలన్నా మరి అట్లాగే ఇంకా మలేరియా కానీ డెంగ్యూ కానీ ఇటువంటి వ్యాధులు వస్తే మరి పైలగా వాళ్ళని పంపించేది ఈవేళనే మరి వాళ్ళు సర్వే చేసి రిపోర్టు ఆధారంగానే మరి వీళ్ళు ఆ మందులు కానీ గోళీలు కానీ ఇవ్వడం జరుగుతున్నది। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुस्लिम लड़कियों की मजहब से दूरी इर्तिदाद का सबब बन रही है। मुस्लिम मुआशरे के लिए लम्हा फिक्र। अकाबरीन मिल्लत व जिम्मेदारान बिलखसूस वालिदैन को तवज्जो देने की जरूरत। फिस्ताई ताकतें मुनज़्ज़म साजिश में मसरूफ। खातून रेसलर्स के साथ जिनसी हरासानी का मामला, एहतजाज के बावजूद साहिब इख्तिदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। जमहूरियत व सेकुलरिज्म खतरे में। MPJ का इजहार तशवीश। बिरादरान कौम के साथ इजलास। रंजल में देही कमेटी की जानिब से 24 CCTV कैमरों की तनसीब। इंचार्ज कमिश्नर CH प्रवीण कुमार ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि जराइम की रोकथाम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में कैमरों का अहम रोल होता है। इंटरमीडिएट नताइज का ऐलान। जिले में तलबा की कामयाबी का तनासुब 60% के लगभग रहा। तालिबात को एक बार फिर सबकत। कल SSC के नताइज का किया जाएगा ऐलान। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी का बयान। ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।